My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष की जो कोर्स छठी और सातवां है, कोर्स 6th एंड 7th मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण की विधियां हैं, उससे संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग पिछले कुछ वीडियोज में, पिछले कुछ क्लासेज में कर रहे थे। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम सभी लोग 30 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। और वे प्रश्न, सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी होंगे, पेडागोजी ऑफ ऑल स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक अभ्यास कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 71 इज इन माइक्रो टीचिंग द कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग इज, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में अनुशीलन प्रश्न कौशल का घटक है। इसके ऑप्शन हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए प्रॉम्प्टिंग या संकेत देना, बी यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइसेस या उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना, सी लैक ऑफ कंटिन्यूटी या सातत्य की विहीनता, एंड डी इज नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग है या अनुशीलन प्रश्न कौशल है, उसका कंपोनेंट या उसका घटक क्या है? तो सातत्य की विहीनता नहीं है, उपयुक्त साधनों का प्रयोग नहीं, बल्कि क्या है, प्रॉम्प्टिंग या संकेत देना जो है वो अनुशीलन प्रश्न कौशल का या प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल का एक कंपोनेंट है, एक घटक है। तो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 72, प्रश्न संख्या 72, द कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल इज, अर्थात श्यामपट्ट लेखन कौशल का कंपोनेंट है, घटक है। योर ऑप्शंस आर ए प्रॉम्प्टिंग या संकेत देना, बी लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग या लेखन की स्पष्टता, सी लैक ऑफ कंटिन्यूटी या सातत्य की कमी, एंड डी इज यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, या इसमें जो थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, डी ऑप्शन सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग और यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो श्यामपट्ट लेखन कौशल है या जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल कहते हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉम्प्टिंग नहीं है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट नहीं है, बल्कि क्या है, लिजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग या लेखन की स्पष्टता जो है वो श्यामपट्ट लेखन कौशल या ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का एक कंपोनेंट है, एक घटक है। तो सो इन दिस वे द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन इज, अच्छे प्रश्न की विशेषता है। योर ऑप्शंस आर ए सिंप्लिसिटी या सरलता, बी क्लैरिटी या स्पष्टता, सी डिफिनिटनेस या निश्चितता, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में जो गुण होने चाहिए उसमें सिंप्लिसिटी या सरलता, अर्थात जो प्रश्न हो बहुत ही साधारण सरल शब्दों में हो, जो छात्रों के अधिगम की योग्य हो, छात्रों की समझ की योग्य हो, उनके अंडरस्टैंडिंग में हो। साथ ही साथ जो क्वेश्चन होना चाहिए वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रश्न में वास्तव में पूछा क्या जा रहा है। उसमें डिफिनिटनेस भी होना चाहिए, निश्चितता भी होना चाहिए, अर्थात जो प्रश्न होना चाहिए एकदम सटीक होना चाहिए कि आपको उत्तर क्या चाहिए। वो प्रश्न की जो सटीकता होती है उससे क्लियर होता है कि आप उस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, आप उस प्रश्न में क्या चाहते हैं, क्या उत्तर चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंप्लिसिटी, स्पष्टता और निश्चितता, दैट इज सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड डेफिनेटनेस, सरलता, स्पष्टता और निश्चितता, इस तीनों के तीनों गुण जो है एक अच्छे प्रश्न में होने चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी इज द
right option. Now the next question, question number 74 is on your screen. The question is, there should be continuous as well as periodic assessment indicates, अर्थात सतत तथा आवधिक मूल्यांकन इंगित करता है। क्या इंगित करता है? योर ऑप्शंस आर ओनली यूनिट टेस्ट या केवल यूनिट टेस्ट होना चाहिए, बी है ओनली टर्म इन टेस्ट, केवल सत्रांत टेस्ट या सत्रांत परीक्षण होना चाहिए, सी है यूनिट टेस्ट और टर्म इन टेस्ट, अर्थात यूनिट टेस्ट अथवा सत्रांत परीक्षण या सत्रांत टेस्ट होना चाहिए, और डी है यूनिट टेस्ट एंड टर्म इन टेस्ट, अर्थात यूनिट टेस्ट और सत्रांत टेस्ट सभी होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूअस एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट, अर्थात सतत भी हो और आवधिक मूल्यांकन भी हो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि यूनिट टेस्ट भी होना चाहिए और टर्म इन टेस्ट भी होना चाहिए, अर्थात यूनिट टेस्ट तथा सत्रांत टेस्ट दोनों होने चाहिए। तो इस तरह से द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स आर, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। योर ऑप्शंस आर मॉडल या प्रतिरूप, बी है चार्ट, सी है फिल्म एंड डी है 3D ऑडियो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता होगा प्रोजेक्टर के थ्रू जो हम प्रक्षेपित करके या प्रोजेक्शन करके जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो कुछ दिखाते हैं, वो होता है प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स। तो हम प्रोजेक्शन किसका करते हैं? मॉडल का प्रोजेक्शन तो करते नहीं, मॉडल को हो या प्रतिरूप को हम सीधे सीधे ला करके क्लास में दिखाते हैं। चार्ट का भी प्रोजेक्शन नहीं किया जाता क्योंकि हम चार्ट का सीधे सीधे प्रयोग करते हैं, चार्ट पर कुछ बना के लाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। 3D ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो है, आवाज़ है, तो आवाज़ का प्रोजेक्शन नहीं होता है। जो फिल्म है, फिल्म का प्रोजेक्शन किया जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 75, प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स इज फिल्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रश्न संख्या 76, यूनिट मेथड इज प्रपोज्ड बाय, अर्थात इकाई प्रणाली या इकाई विधि के प्रणेता हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। योर ऑप्शंस आर ए हर्बार्ट, बी किलपैट्रिक, सी मॉरिसन एंड डी जॉन डीवी और डीवी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रणाली किसने दिया था? इकाई प्रणाली के प्रणेता कौन है? हर्बर्ट ने, किलपैट्रिक ने, डीवी ने, मॉरिसन साहब ने यूनिट मेथड या इकाई प्रणाली दी है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 77, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? Who presented 5 steps approach of lesson planning? यह भी प्रश्न विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए ब्लूम, बी हर्बार्ट, सी किलपैट्रिक एंड डी मॉरिसन। तो पंचपदी प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई विद्यार्थियों? ब्लूम नहीं, किलपैट्रिक नहीं, मॉरिसन नहीं, हर्बार्ट जी के द्वारा जो है पंचपदी प्रणाली या 5 स्टेप्स अप्रोच प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसको हर्बार्ट पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर, हर्बार्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के पदों या सोपानों में नहीं है। द स्टेप्स आर नॉट इन लेसन प्लान गिवन बाय हर्बार्ट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा, हर्बार्ट पंचपदी प्रणाली, उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि जो पंचपदी प्रणाली उस 5 पदों में कौन सा पद दिए गए ऑप्शंस में से नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, बी सिस्टम या प्रणाली या व्यवस्था, सी एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण एंड डी जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वे सभी हर्बार्ट द्वारा प्रतिपादित पंचपदी प्रणाली के पद या सोपान है, एक को छोड़कर। वह एक कौन सा है? प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण एक पद होता है, स्टेप होता है, एक्सप्लेनेशन भी एक स्टेप होता है और सामान्यीकरण भी एक स्टेप होता है। जो सिस्टम या प्रणाली या व्यवस्था है, यह कोई भी पद या सोपान हर्बार्ट के पंचपदी प्रणाली में नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए, हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। बी ऑप्शन जो सिस्टम या प्रणाली या व्यवस्था है, वो हर्बार्ट के पंचपदी प्रणाली का कोई भी पद या स्टेप या सोपान नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज बेसिक टीचिंग मॉडल इज कंसर्न विथ, अर्थात बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का संबंध है, किससे संबंध है? योर ऑप्शंस आर ए ग्लेसर, बी गैने, सी जॉयस एंड डी क्रॉनबैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर साहब के द्वारा दिया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्लेसर का संबंध बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से है, या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रणेता जो है वो रॉबर्ट ग्लेसर या ग्लेसर जी हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन टीचिंग मॉडल आर, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन टीचिंग मॉडल आर, अर्थात शिक्षण प्रतिमान में तत्वों की संख्या कितनी होती है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं A3, B4, C5 एंड D6। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा या शिक्षण के प्रतिमान पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने कुछ कंपोनेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व के बारे में पढ़ा होगा। तो कितने तत्व होते हैं? 6 नहीं, 5 नहीं, 3 नहीं, कुल कितने होते हैं? 4 तत्व या 4 एलिमेंट्स होते हैं टीचिंग मॉडल में या फिर शिक्षण के प्रतिमान में। तो इस तरह से हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 81, बेसिक टीचिंग मॉडल या बेसिक ट्रेनिंग मॉडल, जिसको हम लोग बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं, इसमें कुल कितने घटक या भाग हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर देयर इन अ बेसिक टीचिंग और ट्रेनिंग मॉडल? एंड योर ऑप्शंस आर A 3 पार्ट्स या 3 भाग, B 4 पार्ट्स या 4 भाग, C 5 पार्ट्स या 5 भाग एंड D 6 पार्ट्स या 6 भाग। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है उसमें कितने भाग हैं? 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि कितने 4 पार्ट्स हैं या 4 भाग हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर, अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। योर ऑप्शंस आर ए वीडियो, बी डायग्राम, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड डी फिल्म स्ट्रिप्स। वीडियो, चित्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड फिल्म स्ट्रिप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है श्रव्य और दृश्य सामग्री, अर्थात सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ऐसी कौन सी टीचिंग एड्स या सामग्री है? तो फिल्म स्ट्रिप्स जो होता है इसमें आवाज़ नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में भी आवाज़ नहीं है, चित्र में भी आवाज़ नहीं। जो वीडियो होता है विद्यार्थियों, वीडियो में आवाज़ भी होता है और उसमें ऑडियो भी होता है। तो इस तरह से वीडियो जो है वो क्या है? एक श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकती है। तो इस तरह से ए जो है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण हैं और मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। योर ऑप्शंस आर ए रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, बी वैलिडिटी या वैधता, सी ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उसमें विश्वसनीयता होती है, उसमें वैधता भी होती है और उसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो इस तरह से देखा जाए हियर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हु डेवलप्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रयोग हेतु अनुभव शंकु या कोन ऑफ एक्सपीरियंस को किसने विकसित किया? यह प्रश्न जो विद्यार्थियों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको याद रखिए। अनुभव शंकु या कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉरिसन, एडगर डेल, किलपैट्रिक एंड रॉबर्ट कोच। ये 4 आपके विकल्प हैं, 4 आपके ऑप्शंस हैं। किसके द्वारा दिया गया? मॉरिसन नहीं, किलपैट्रिक नहीं, कोच नहीं, एडगर डेल के द्वारा अनुभव शंकु या कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एडगर डेल डेवलप्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रयोग हेतु अनुभव शंकु को एडगर डेल के द्वारा दिया गया। इन दिस वे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। SSST दैट इज सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यह अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, इसको किसने विकसित किया या किसके द्वारा विकसित किया गया? योर ऑप्शंस आर ए रॉबर्ट मेगर, बी क्रुकसैंक एंड सी रॉथकॉर्फ एंड डी गिलबर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, SSST दैट इज सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग या अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को विकास करने का जो श्रेय है वो किसको है? गिलबर्ट नहीं, रोथकॉर्फ नहीं, रॉबर्ट मेगर नहीं, बल्कि क्रुकसैंक जी को है। क्रुकसैंक जी ने SSST का विकास किया या SST अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को विकसित करने का जो श्रेय है वो क्रुकसैंक जी को जाता है। सो इन दिस वे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। सीखने की प्रक्रिया में छात्र अधिक सक्रिय रूप से भागीदार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू। यानी योर ऑप्शंस आर ए इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि में,
बी डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि में, सी बोथ ऑफ द एबव या अर्थात उपयुक्त दोनों में, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को, छात्रों को ये अधिक आपको इन्वॉल्व करना है, उनको अधिक एक्टिव रखना है, अधिक सक्रिय रखना है, तो हमको किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो निगमन नहीं है, बल्कि वो कौन सा विधि है? इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि है। तो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो आगमन विधि होता है, इंडक्टिव मेथड होता है, इसमें विद्यार्थी या छात्र अधिक एक्टिव होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑडियो मटेरियल एड्स? निम्न में से कौन सा श्रव्य सहायक सामग्री है? ध्यान दीजिए, ऑडियो मटेरियल एड्स या श्रव्य सहायक सामग्री कौन सा है? योर ऑप्शंस आर ए टेलीविजन, बी लिंग्वा फोन, सी चार्ट एंड डी मॉडल। तो श्रव्य सहायक सामग्री प्रिय विद्यार्थियों टेलीविजन नहीं है, चार्ट नहीं है, मॉडल नहीं है। टेलीविजन ऑडियो विजुअल है, या फिर श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, चार्ट दृश्य है और मॉडल भी दृश्य है। लिंग्वा फोन जो है ये क्या है? एक श्रव्य सहायक सामग्री है या ऑडियो एड्स है। तो ऑडियो मटेरियल एड्स कौन सा है? लिंग्वा फोन है। सो इन दिस वे हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कुल कितने अंग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन माइक्रो टीचिंग साइकिल? एंड योर ऑप्शंस आर ए 4, बी 6, सी 8 एंड डी 10। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसमें जो कुल अंग होते हैं या कुल पार्ट्स होते हैं वे कितने हैं? वो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, बल्कि कितने? 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? फर्स्ट लेसन प्लानिंग, अर्थात सबसे पहले हम क्या करते हैं? माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं। फिर हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, माइक्रो टीचिंग सेकंड हो गया। उस माइक्रो टीचिंग पे या सूक्ष्म शिक्षण पे जो पीपल टीचर होते हैं हमारे साथ की, वे क्या करते हैं? फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, और प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बाद फिर से हम पुनः योजना बनाते हैं, पुनः नियोजन करते हैं। तो रीप्लान हो गया चौथा, और रीप्लानिंग के बाद हम फिर रीटीचिंग करते हैं, तो पुनः शिक्षण पांचवा, और उसके बाद फिर से हमको फीडबैक मिलता है, दैट इज रीफीडबैक। तो इस तरह से कुल 6 जो है 6 पार्ट्स या 6 अंग होते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, द क्वेश्चन नंबर 89, प्रोपाउंडर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड इज, अर्थात प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए सोक्रेट्स या सुकरात, बी अरिस्टोटल या अरस्तु, सी पेस्टोलॉजी एंड डी फ्रोबेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रश्नोत्तर विधि है, जो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है, इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल नहीं है, पेस्टोलॉजी नहीं है, अरस्तु नहीं, कौन है प्रिय विद्यार्थी? सोक्रेट्स हैं, या जिसको हम लोग सुकरात कहते हैं। सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं। तो इन दिस वे हियर द जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज, जो प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स, अर्थात यहाँ पे मिलान करने वाला प्रश्न है विद्यार्थियों। आपको मिलान क्या करना है? देखिए, सबसे पहले जो कॉलम ए है उसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है? ए पहला जो दिया गया है दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि। दूसरा जो है प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि। तीसरा जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम। चौथा जो है वो ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या फिर जिसको हम लोग साखी अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, ये दिया हुआ है। और जो कॉलम बी है वो इसके प्रणेता या इसके प्रोपाउंडर या किसने दिया है वे हैं। जैसे पहला है एन ए क्राउडर या नॉर्मन ए क्राउडर, बी है बी एफ स्किनर एंड डी है किलपैट्रिक, चौथा है आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है सेकंड वन फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी है फोर्थ थर्ड सेकंड वन एंड डी है फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिलान करेंगे, मैच करेंगे। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या अनुसंधान विधि है उसको किसने दिया है प्रिय विद्यार्थियों? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अनुसंधान विधि किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने दिया है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दिया है। प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम किसका है? बी एफ स्किनर साहब का है। ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसका है? एन ए क्राउडर या नॉर्मन ए क्राउडर जी का है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो ए है उसका
फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है एंड डी का फर्स्ट है। तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड वन, ये जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड वन, ये सी ऑप्शन है। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रणेता है आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि या योजना विधि के प्रणेता है किलपैट्रिक। प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम के प्रणेता है बीएफ स्किनर साहब। एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रणेता नॉर्मन ए क्राउडर या एएनए क्राउडर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में जो मैटर है इससे रिलेटेड कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अलग अलग भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91। द क्वेश्चन इज इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट, यदि कोई परीक्षण वैध है तो योर ऑप्शंस आर ए बी रिलायबल या वह विश्वसनीय होगा, बी नॉट नेसेसरी टू बी रिलायबल आवश्यक नहीं है कि वह विश्वसनीय हो, सी हैज़ नो रिलेशनशिप विद रिलायबिलिटी इसका विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं है, डी हैज़ वेरी पुअर रिलायबिलिटी और उसकी बहुत कम विश्वसनीयता होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकांशतः यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई परीक्षण वैध है तो विश्वसनीय होगा या नहीं होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। इफ एनी टेस्ट इज वैलिड देन इट विल बी रिलायबल और नॉट रिलायबल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई परीक्षण वैध होता है, कोई भी परीक्षण वैलिड होता है तो वह अवश्य क्या होता है? विश्वसनीय होता है। जब तक वह विश्वसनीय नहीं होगा कोई भी परीक्षण, तब तक वह वैध हो ही नहीं सकता। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि यदि कोई परीक्षण या कोई टेस्ट वैध है, वैलिड है, तो वह विश्वसनीय होगा ही होगा। तो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी भी परीक्षण की वैधता के लिए उसकी विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, अर्थात वैध तभी होगा जब विश्वसनीय होगा। और यदि हम कह रहे हैं कि वह वैध है, वैलिड है, तो इसका मतलब कि वह रिलायबल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। प्रश्न संख्या 92। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ हर्बार्शियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, अर्थात पाठ योजना के हर्बार्ट उपागम के सोपानों का सही क्रम क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पूर्व के प्रश्नों में पढ़ा भी हर्बार्ट 5 स्टेप्स अप्रोच या हर्बार्ट पंचपदी प्रणाली के बारे में पढ़ा है। तो प्रश्न वहीं से उसका राइट सीक्वेंस क्या है, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है या सही क्रम क्या है, ये प्रश्न है। आपकी स्क्रीन पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे ए है एप्लीकेशन या प्रयोग, बी है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, सी है एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण, डी है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण एंड ई है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन। अब आपको करना क्या है कि इसका सही क्रम क्या होगा, उसी सीक्वेंस को लगाना है। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ए दिया है ए बी सी डी ई, बी दिया है सी डी ई बी ए, सी दिया है बी ई ए सी डी एंड डी दिया है ई डी सी बी ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस को लगाएंगे। चलिए तो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले जो हर्बार्ट पंचपदी प्रणाली में या हर्बार्शियन अप्रोच या 5 स्टेप्स जो अप्रोच है, उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो पहला सोपान होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन होता है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन। इसके उपरांत जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के उपरांत जो दूसरा होता है दैट इज प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। तो पहला हो गया उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। उसके उपरांत जो होता है दैट इज एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण, तो सी जो है तीसरा हो गया। उसके उपरांत स्पष्टीकरण के बाद जो आता है दैट इज जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, तो ये चौथा हो गया। और लास्ट जो स्टेप है पंचपदी प्रणाली का दैट इज एप्लीकेशन या प्रयोग। तो इस तरह से देखा जाए जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर है, ए है ए बी सी डी, बी है सी डी ई बी ए, सी है बी ई ए सी डी एंड डी है ई डी सी बी ए। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसमें से जो डी ऑप्शन है ई डी सी बी ए, तो ई डी सी बी ए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, सही है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य कथन, ई, उसके उपरांत प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण डी, फिर एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण सी, देन जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण बी एंड देन एप्लीकेशन या प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 93। प्रश्न संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो सूक्ष्म शिक्षण है हमारा, माइक्रो टीचिंग है, उस माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का कौन सा स्टेप नहीं है, पद नहीं है, यह प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। ए प्लानिंग या नियोजन, बी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, सी टीचिंग या शिक्षण, डी फीडबैक या पृष्ठपोषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के दौरान हम प्लानिंग बनाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, उसके उपरांत टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, और शिक्षण के बाद हमको फीडबैक मिलता है। तो इस तरह से जो ए सी डी है, ये तीनों क्या है, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स हैं, सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। जो इवैल्यूएशन है या मूल्यांकन है, ये माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का कोई भी स्टेप या पद नहीं है। तो इस तरह से इवैल्यूएशन या मूल्यांकन इज द राइट ऑप्शन। जो माइक्रो टीचिंग के जितने भी स्टेप्स हैं, पद हैं, जो 6 स्टेप्स माने जा रहे हैं या अंग माने जा रहे हैं, पहला लेसन प्लानिंग, दूसरा माइक्रो टीचिंग, तीसरा फीडबैक, चौथा रीप्लान, पांचवा रीटीच एंड छठा रीफीडबैक, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न संख्या 94। विच डोमेन ऑफ टीचिंग हैज वैल्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण के किस पक्ष में मूल्य युक्त उद्देश्य हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक पक्ष, बी अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष, सी साइकोमोटर डोमेन या क्रियात्मक पक्ष, एंड डी इज सोशल डोमेन या सामाजिक पक्ष। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसमें सोशल डोमेन तो है ही नहीं, तो ये तो अपने आप खत्म हो गया। उसमें 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो है वो ज्ञान से संबंधित बातें करता है, साइकोमोटर जो है इसमें क्रियात्मक बातें होती हैं, शरीर के संचालन से संबंधित होती है। प्रश्न है शिक्षण के किस पक्ष में मूल्य युक्त या वैल्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो मूल्य युक्त या वैल्यूइंग ऑब्जेक्ट किस में होता है, अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष में होता है। तो इस तरह से हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अफेक्टिव या भावात्मक। प्रिय विद्यार्थियों, जो अफेक्टिव डोमेन होता है या भावात्मक पक्ष होता है, उसमें सबसे पहले रिसीविंग होता है, देन रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद वैल्यूइंग, यही प्रश्न पूछा गया। तो 3rd स्टेप पे वैल्यूइंग, 4th कंसेप्चुलाइजेशन, 5th ऑर्गेनाइजेशन एंड 6th जो है वो करेक्टराइजेशन। ये जो है भावात्मक या अफेक्टिव डोमेन के 6 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95, प्रश्न संख्या 95 वो आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज पेडागोजी इज कंसर्न विथ। जो पेडागोजी इज कंसर्न विथ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज नेचर ऑफ इवैल्यूएशन इज, या मूल्यांकन की प्रकृति है, मूल्यांकन की प्रकृति है, और नेचर ऑफ इवैल्यूएशन इज। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, ए क्वालिटेटिव या गुणात्मक, बी क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, सी बोथ ऑफ द एबव, एंड डी नन ऑफ द एबव। अर्थात जो मूल्यांकन की प्रकृति है वह गुणात्मक होती है, मूल्यांकन की प्रकृति मात्रात्मक होती है, या दोनों होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, और डी है दोनों में से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने पढ़ा था इवैल्यूएशन के बारे में, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, तो हम लोगों ने देखा था कि जो मूल्यांकन होता है दैट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अर्थात मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। इसमें गुणात्मक मूल्यांकन और मात्रात्मक मूल्यांकन दोनों किया जाता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है द टीचर सेंटर्ड मेथड इज, शिक्षक केंद्रित विधि है। जो शिक्षक केंद्रित विधि है वह कौन सी विधि है, प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं, ए लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, बी डिस्कशन मेथड या परिचर्चा विधि, सी लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या व्याख्यान परिचर्चा विधि, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें से देखा जाए तो जो व्याख्यान और परिचर्चा विधि और परिचर्चा विधि है, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन में स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों का भी पार्टिसिपेशन होता है, उनका भी योगदान होता है। लेकिन जो लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक जो है, टीचर जो है लेक्चर देता है। तो इस तरह से जो लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि टोटली क्या है, टीचर सेंटर्ड है या शिक्षक केंद्रित विधि है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि जो है, इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड या शिक्षक केंद्रित विधि है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, प्रश्न संख्या 97, द एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज, अर्थात क्रियात्मक परीक्षण का उदाहरण है। एंड योर ऑप्शंस आर, ए प्रैक्टिकल वर्क या प्रयोगात्मक कार्य,
बी ओरल वर्क या मौखिक परीक्षण, सी रिटन वर्क या लिखित परीक्षण, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न में ही सीधे सीधे कह रहा है कि परफॉर्मेंस या क्रियात्मक, जिसमें हम कोई एक्टिविटी करें, कोई क्रिया करें, तो कौन सा टेस्ट है जिसमें क्रिया कराई जाती है। लिखित परीक्षण में लिखना होता है, मौखिक परीक्षण में या ओरल वर्क में आप ओरली किसी चीज़ का आंसर देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रयोगात्मक कार्य होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी होती है, कुछ न कुछ क्रिया करना होता है, कुछ कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो इस तरह से जो प्रैक्टिकल वर्क है या प्रयोगात्मक कार्य हो क्या है, क्रियात्मक परीक्षण का एक उदाहरण है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। द क्वेश्चन इज द यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज टू इवैल्यूएट, अर्थात उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए इंटरेस्ट या रुचि, बी एटीट्यूड या अभिवृत्ति, सी एप्टीट्यूड या अभिक्षमता, डी नॉलेज या ज्ञान। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो अचीवमेंट टेस्ट, जिसको हम लोग संप्राप्त परीक्षण भी कहते हैं या उपलब्ध परीक्षण भी कहते हैं, इसका प्रयोग किसके मेजरमेंट के लिए, किसके मापन के लिए, इवेल्युएशन के लिए किया जाता है। इंटरेस्ट के लिए, अभिवृत्ति के लिए, अभिक्षमता के लिए, ज्ञान के लिए। तो देखा जाए जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, इसके लिए इंटरेस्ट इन्वेंट्री का प्रयोग करते हैं इसके इवेल्युएशन के लिए। एटीट्यूड या अभिवृत्ति के लिए एटीट्यूड स्केल का प्रयोग करते हैं, और एप्टीट्यूड के लिए एप्टीट्यूड स्केल या अक्षमता मापने का प्रयोग करते हैं। जो नॉलेज या ज्ञान की बात की जाए तो नॉलेज या ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, उपलब्ध परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉलेज या ज्ञान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज द ड्रिल वर्क मे बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, अभ्यास कार्य का रूप होता है। अभ्यास कार्य या ड्रिल वर्क हम कैसे विद्यार्थियों को दे सकते हैं, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए ओरल वर्क या मौखिक कार्य, बी रिटन वर्क या लिखित कार्य, सी बोथ ऑफ द एबव उपरोक्त दोनों, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो फिर विद्यार्थियों जो विद्यार्थियों को हम एक्सरसाइज देते हैं, जो अभ्यास कार्य देते हैं, जो ड्रिल वर्क देते हैं, तो ओरल वर्क भी मौखिक कार्य भी दिया जाता है। मौखिक रूप से वे किसी चीज़ को लर्न करते हैं, किसी चीज़ को उसको पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी वोकेबुलरी जो है उसको, या फिर उसके ग्रामर जो है या व्याकरण, ये सब चीज़ हम उसको लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए उसको एक्सरसाइज कराते हैं। या कोई चीज़ टेबल मान लीजिए याद कराना है, गिनती पहाड़ा ये सब याद कराना है, तो मौखिक वर्क हो गया। उसके साथ साथ हम ड्रिल वर्क में रिटन वर्क भी देते हैं कि 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, या कुछ एक्सरसाइज देते हैं लिखने वाला। तो लिखने का कार्य और मौखिक कार्य, ओरल वर्क, ये दोनों जो है अभ्यास कार्य के रूप में विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। तो अभ्यास कार्य का रूप जो है मौखिक कार्य और लिखित कार्य, यह दोनों होता है। सो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100। द यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज टू इवैल्यूएट, अर्थात संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए नॉलेज या ज्ञान, बी अंडरस्टैंडिंग या बोध, सी स्किल्स या कौशल, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों जो अचीवमेंट टेस्ट है या संप्राप्त परीक्षण है या उपलब्ध परीक्षण है, इसका प्रयोग जो है नॉलेज या ज्ञान के मापन के लिए होता है, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग या बोध के मापन के लिए होता है, और स्किल्स या कौशल के मापन के लिए भी हम संप्राप्त या उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। फ्रीमैन ने एक डिफिनीशन दिया है। फ्रीमैन ने कहा है कि शैक्षिक संप्राप्त का परीक्षण है, शैक्षिक संप्राप्त वह परीक्षण है जिससे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध या कौशलों के मापन के लिए बनाया गया हो। तो ध्यान दीजिए, शैक्षिक संप्राप्ति परीक्षण वह परीक्षण है जिसे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध, कौशलों के मापन के लिए बनाया गया हो। अर्थात अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण में हम जो है ज्ञान का, बोध का, कौशल का, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, इन सभी का मापन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास किया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं
कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ कर देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है घंटी का आकार, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।